नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आज की वीडियो से हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग पदार्थों को उसकी चालकता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पे चालकता के आधार पे पदार्थ को दो प्रकार का बताया गया है। विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर और कुचालक यानी इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत चालक की बात करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहेंगे, विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें धातुएं होती हैं और अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन या गलित अवस्था में ये रहते हैं, तब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे धातुओं में Fe, Ag, Cu ये सब धातुएं हैं। इसमें से चांदी जो Ag है इसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है। और अम्लों और क्षार और लवण के जलीय विलयनों में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अम्लों में जैसे जानते ही होंगे HCl, H2SO4, क्षार में NaOH, KOH, लवण में NaCl वगैरह। ये सब जो हैं ये क्या है, ये ऐसे यौगिक हैं जिसके जलीय विलयन या गलित अवस्था में रहते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम बात करेंगे कुचालक की। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पदार्थों में चालकता तभी संभव होगी या तो उसमें मुक्त अवस्था में आयन उपस्थित हो या मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त अवस्था में तो चलने फिरने के लिए मुक्त हो, तभी वो मतलब विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तो लेकिन जो कुचालक पदार्थ होते हैं न तो उसमें मुक्त अवस्था में आयन होता है और न ही उसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके उदाहरण हम लोग देख ले रहे हैं। शुद्ध जल, कांच, लकड़ी, बर्फ, रबड़, ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ हैं। तो अब हम लोग आगे विद्युत चालकों के प्रकार की बात करेंगे। तो विद्युत चालक यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक को अंग्रेजी में मेटैलिक कंडक्टर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं, सारे के सारे मेटल आते हैं। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अपक्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए। तो जैसा कि बता दिया गया है कि इसके अंतर्गत सारी धातुएं आएंगी। तो अभी बताया भी है ऊपर, Cu, Al, Ag, Fe ये सारी की सारी क्या हैं, धातुएं हैं। और भी सारी जितनी भी धातुएं हैं सब विद्युत धारा का प्रवाह कर सकती है, क्योंकि सभी धातुओं में उनकी ऐसी व्यवस्था होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में गति करते रहते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करने में सक्षम होते हैं। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो Ag होता है इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। इसके साथ साथ कार्बन जो कि अधातु है उसका एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, वो भी विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। तो अब हम लोग विद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गति किसके कारण करता है, मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण। तो ये या तो जलीय विलयन में संभव हो सकते हैं मुक्त आयन या गलित अवस्था में। तो ऐसे पदार्थ जिसमें ये धारा प्रवाहित होती है ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, NaCl, KOH, HCl आदि के जलीय विलयन। तो यहाँ ध्यान देना, विद्युत अपघट्य का हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है और इसका विद्युत अपघट्य का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लेंगे, क्योंकि तभी ये चैप्टर आगे समझ में
आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो।